मैं आज आपको पुराने समय के जो कलाकार थे, संगीतकार थे, उनके प्रति राजा महाराजाओं का, बादशाहों का कितना प्रेम था। वो उन्हें कितनी इज्जत देते थे, कितना मान सम्मान देते थे, किस तरह से उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे तथा उन्हें खुश करने के लिए बहुत उपहार देते थे। और जब भी दरबार में सभाएं लगती तो अपने दरबार के अंदर सभी सभापतियों के बीच में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते, उनका सम्मान करते तथा सभी के द्वारा यही सोचते कि सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से मैं आज आपको तानसेन जो कि अकबर के दरबार में संगीतकार था, उसके बारे में बताना चाहूंगी। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तानसेन अकबर के दरबार में गाया करता था। उसकी मधुर वाणी से अकबर बादशाह इतना मुग्ध हो जाता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि कब तानसेन ने गाना शुरू किया और कब खत्म किया। उनके कानों में वो मधुर संगीत इतना अच्छा लगता था कि वो हमेशा ही संगीत सुनते हुए अपने आप को स्वर्ग में महसूस करता था। वो सोचता था कि दुनिया में यदि कुछ है तो तानसेन का संगीत ही है। जब भी दूसरे राज्यों से, दूसरी रियासतों से उसके पास राजे महाराजे बादशाह मिलने आते तो सभी को तानसेन के बारे में बताता और कहता कि इसको खुदा ने, परमात्मा ने ऐसा हुनर दिया है, ऐसा गुण दिया है कि इसकी वाणी में हमेशा ही सरस्वती विराजती है। इसकी वाणी में इतनी मधुरता है कि मैं इसकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब क्या समय बीत गया। मैं अपने आप में इतना खो जाता हूं कि सोचता हूं कि यदि भक्ति है तो संगीत में ही है। जैसे परमात्मा में इंसान भक्ति करते हुए लीन हो जाता है, इसी तरह से मैं भी इसके संगीत में इतना लीन हो जाता हूं कि मुझे पता ही नहीं चलता। सारे राजे महाराजे बादशाह अकबर को कहने लगे कि बादशाह सलामत, आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, आप ये तो पूछ लीजिए कि तानसेन ने ऐसा सुरीला गाना कहां से सीखा, इसका गुरु कौन है। तब अकबर के भी दिमाग में आया कि क्यों न मैं इसके गुरु से मिलूं। जब चेले में इतनी मधुर वाणी है, इतनी अच्छी गायन की कला है, तो इसके गुरु में तो पता नहीं क्या आनंद आएगा। आप एक दिन बादशाह तानसेन को बुलाता है और कहता है, तानसेन, मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूं। अब तानसेन ने कहा, चलिए महाराज, जब भी आपको समय हो
मैं अपने गुरु से अवश्य मिलाऊंगा। अब बादशाह ने समय निकाला और अपना अर्थ जोड़कर अपने अर्थवान से कहा कि जहां भी तानसेन साहब कहें वहीं पर ले चलो। अब तानसेन अपने गुरु हरिदास के पास जा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पेड़ पौधे लहरा रहे थे, ठंडी हवा आ रही थी। बादशाह कहने लगा, तानसेन कितनी दूर और चलना होगा? अब तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, इंतजार की घड़ियां हमेशा मीठी होती हैं। आप मेरे गुरु के द्वार पहुंचने वाले हैं। अब बादशाह इधर उधर देखता है कि कोई महल दिखाई नहीं देता, कोई बड़ा सा मकान भी दिखाई नहीं देता। तानसेन मुझे कहां लेकर जा रहा है? लेकिन वो तो अपने गुरु के द्वार पर पहुंचने ही वाला था। बादशाह ने देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी, जिसके झरोखों में से सूर्य की रोशनी भी अंदर जा रही थी, हवा भी झोपड़ी में जा रही थी। वहां एक लंगोट पहने हुए महाराज लेटे हुए थे। अब बड़ा हैरान होता है। बादशाह सलामत सोचता है, जिसने तानसेन जैसे चेले को शिक्षा दी है, वो गुरु कितने अभाव में है। हरिदास महाराज उठे, बादशाह ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि आप तानसेन के गुरुदेव हो, तो मैं आपको इससे भी ज्यादा इज्जत की दृष्टि से देखता हूं, इससे भी ज्यादा इज्जत करता हूं। अब बादशाह आग्रह करता है कि गुरुदेव, आप क्या मुझे कुछ गाकर सुनाएंगे? हरिदास जी ने कहा, क्यों नहीं, बैठो बादशाह सलामत। अब हरिदास के पास कोई सोफे तो थे नहीं, वहीं जमीन पर एक फटी पुरानी चद्दर बिछा दी और बादशाह सलामत को इशारा किया कि बैठो बादशाह सलामत, और अपना एक तारा लेकर बैठ गए। और जो ही हरिदास जी ने धुन लगाई, बादशाह सलामत को तानसेन से भी ज्यादा मधुर वाणी लगी, तानसेन से भी ज्यादा स्वर्ग महसूस हुआ कि क्या कमाल की वाणी है। बादशाह सलामत ने हरिदास जी को विनती की कि महाराज, मुझे ये बताइए कि आपकी वाणी इतनी मधुर है, फिर भी आप इतने खस्ता हाल में क्यों हो? अब हरिदास जी ने कहा, मेरा स्वर्ग तो मेरी नजरों में परमात्मा के द्वार पर है, मैं परमात्मा में लीन रहता हूं, मेरा वही स्वर्ग है। आपकी वाणी में इतनी मधुरता कैसे है? अब हरिदास जी कहते हैं, बादशाह सलामत, तानसेन बादशाहों को, राजाओं को, राज दरबारियों को रिझाने के लिए गाते हैं, लेकिन मैं उस परमात्मा को रिझाने के लिए गाता हूं जिसने मुझे गला दिया, मुझे शिक्षा दी, सरस्वती मेरे कंठ में पैदा की। तानसेन के पास अच्छा सुर है, सरस्वती की कृपा है इसके ऊपर, लेकिन ये गाता है
उपहारों के लिए गाता है, लेकिन मैं गाता हूं परमात्मा से मिलने के लिए। उसकी विनती ही करता हूं कि हे परमात्मा, मुझे अपने पास रखना। बादशाह सलामत अपने खजांची को कहता है कि महाराज को 50,000 असरफियां दी जाएं, लेकिन हरिदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि महाराज, ये असरफियां आप गरीबों में बांट दीजिए। बहुत से भूखे नंगे मिलेंगे, बहुत से के पास ये झोपड़ी भी नहीं है, उनमें बांट दीजिए। परमात्मा आपका भला चाहेगा, आपकी दुआएं ऊपर लगेंगी। अब बादशाह सलामत सोचता है कि हो सकता है कम हो। 100 असरफियां फिर भेजता है कि जाओ हरिदास जी को 100 असरफियां दे के जाओ। फिर असरफियां हरिदास जी वापिस कर देते हैं, कहते हैं कि जाओ गरीबों में बांट दो। बहुत लोग भूखे सोते हैं, बहुत लोग आसमान के नीचे सोते हैं, उनके पास झोपड़ी भी नहीं है। फिर और 500 असरफियां दे के भेजता है, लेकिन हरिदास जी कहते हैं कि मैं धन का लोभ नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा ने समय पे रोटी दे रखी है, समय पर नींद दे रखी है, समय पर भजन करने का समय दे रखा है। मेरे हाथ पैर सही सलामत है, शरीर निरोग है। इससे ज्यादा परमात्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बादशाह सलामत अपने खजांची की बात सुनकर झल्लाता है कि पता नहीं तानसेन के गुरु को क्या चाहिए, इतना खस्ता हाल में है, फिर भी मेरी असरफियों को वापिस किए जा रहा है। अब बादशाह सलामत खुद चल के आता है और कहता है, बताओ गुरुदेव आपको क्या चाहिए। मैं महलों में रहता हूं, गद्दों पर सोता हूं, तू झोपड़ी में है, बरसात आती है, तेरी झोपड़ी में पानी भर जाता है। ऐसे सवरक का क्या फायदा। आप हरिदास जी कहते हैं, तेरे महल दुनिया के कर्मों से बने हुए हैं, दुनिया के कामों से बने हुए हैं, दुनिया से कर लिया है तब बने हैं, लेकिन मेरी झोपड़ी मेरे कर कमलों के द्वारा बनाई गई है। जो परमात्मा का एक एक कण इसके अंदर छुपा हुआ है, इसमें इतनी शांति है कि तेरे महल में कभी नहीं हो सकती। फिर बादशाह कहता है, मैं मखमली गद्दों पर सोता हूं, तेरे पास तो घास फूस इकट्ठा करके फटा सा बिस्तर है, और फिर भी तू इतना कैसे मना कर रहा है। फिर हरिदास जी कहते हैं, बादशाह सलामत, आप मखमली गद्दों पर सोते हैं, फिर भी करवटें बदलते हैं, आपको नींद नहीं आती, लेकिन मैं इस घास के गद्दे पर फटा पुराना कपड़ा बिछाकर बड़े चैन से सोता हूं, उस परमात्मा में लीन रहता हूं। मेरा स्वर्ग आपके स्वर्ग से ज्यादा है। फिर बादशाह कहता है कि मैं सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के भोजन खाता हूं, और तेरे पास एक कमंडल है, उसमें क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। अब हरिदास जी कहते हैं, बादशाह सलामत, तेरे बर्तनों में वो स्वाद नहीं है जो मेरे कमंडल में है। तू तो हर रोज बर्तन बदलता है, क्योंकि तुझे उन बर्तनों की कीमत का पता नहीं है। तुझे ये नहीं पता
कि उस बर्तन बनाने वाले ने उस पर कितनी मेहनत की है, वो कैसे पैदा हुए हैं और कैसे आपको मिले हैं। आपने तो दुनिया का खजाना ले रखा है, लेकिन मैंने तो परमात्मा का खजाना ले रखा है। मैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। परमात्मा ने मुझे ये कमंडल दिया है, इसी में खा लेता हूं, इसी से लस्सी पी लेता हूं और इसी को धो के पानी पी लेता हूं। फिर भी मैं स्वस्थ हूं। मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि से काफी तीव्र है। मैं हमेशा परमात्मा में लीन रहता हूं, आप हमेशा भोगों में लीन रहते हैं। यदि आप मेरे से आप अपनी तुलना करते हैं तो ये बहुत ही तुच्छ बात है, क्योंकि तेरा और मेरा कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तू सांसारिक प्राणी है, मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूं, जो कि इस संसार के अंदर वाणी के द्वारा दूसरों को खुश करते हैं तथा उनकी चिंताएं भगाकर उनको समृद्ध बनाते हैं। उन्हें ऐसा हुनर देते हैं कि वो अपना और अपने बच्चों का अच्छी तरह से गुजारा कर सकें। लेकिन आपका हुनर तो प्रजा के ऊपर हुक्म चलाता है। मेरा हुनर मेरे चेलों को परमात्मा से मिलाता है, आपका हुनर प्रजा पे हुक्म करता है। बादशाह सलामत हार गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि गुरुदेव, बहुत गलती हुई कि मैंने आपके साथ बहस की। तो जो परमात्मा के नजदीक होते हैं, जो परमात्मा में लीन रहते हैं, उन्हें किसी सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं है। सांसारिक चीजें तो हमें दुख ही देती हैं। सांसारिक चीजों में फंसकर हम हमेशा विचलित रहते हैं। जिसके पास संतोष है, धैर्य है, जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर चुका है, उसे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने उसको इतनी शांति दे रखी है, जैसे कि हरिदास महाराज को दे रखी थी। इसीलिए तो इतिहास के अंदर जब जब तानसेन का नाम लिया जाएगा तो हरिदास महाराज का भी उल्लेख किया जाएगा। उनका नाम इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कितने बादशाह, कितने राजा गए आए, लेकिन वो परमात्मा के बंदे हमेशा के लिए अमर हैं। उनके कार्य, उनकी कार्यशैली हमेशा ही अमर है और अमर ही रहेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।